हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक साइन देने जा रही हूँ मैं जो आपकी विशेस को स्ट्रेंथ देगा। समझ रहे हो? कभी कभी विशेस क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती हैं? क्योंकि हम खुद अपनी विशेस को लेकर के उतने स्ट्रांग नहीं हैं, बहुत दुविधा में हैं, होगा कि नहीं होगा, ऐसे कर करके विश को इतना हल्का बना रखा है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में तो छोड़ो, यूनिवर्स में ट्रैवल होना बहुत दूर की बात हो जाती है। ओके, सो इस चीज़ को ही करेक्ट करने के लिए एंड इस अपनी अपनी विशेस को स्ट्रेंथ देने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे कोई एक सिंबल आपको बताने जा रही हूँ और वो सिंबल में भी आप हमेशा देखते भी होगे। ओके, आपने देखा है ऑडी की कार के आगे जो ऑडी का लोगो है, जो सिंबल है उसका, वो क्या है? 4 चूड़ियां हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, राइट? ऐसे ऐसे करके बीच बीच में से वो एक दूसरे के साथ जा रही हैं। ये सिंबल स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल और ये सिंबल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ओके, शायद इसीलिए ऑडी की स्ट्रेंथ का पता चलता है। एंड यस, स्ट्रेंथ, रिचनेस, ये साइन दर्शाता है। नाउ इसी साइन की हेल्प से आप अपनी अपनी विशेस को स्ट्रेंथ दोगे। ओके, साइन बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। हर साइन, चाहे वो हमारा स्वास्तिक का साइन हो, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि इससे भी बड़ा कोई साइन होगा। मेरे लिए सबसे पहले स्वास्तिक का साइन आता है। ओके, सो बट स्वास्तिक का साइन होली है, हम उसको अपने पूजा में, पाठ में और हर जगह यूज़ करते हैं। बट ये जो साइन है, हर साइन की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, कुछ पावर्स हैं, कुछ सिग्निफिकेंस है, राइट? लेकिन यहाँ पे हम जिस साइन को यूज़ करने जा रहे हैं, ये जो ऑडी का साइन है, इस साइन को हम यूज़ करेंगे अपनी अपनी विशेस को पावरफुल बनाने में। ओके, सो जब भी ये सर्कल हम बनाते हैं, नाउ दिस सर्कल बिकम्स वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल, क्योंकि जब इसके एजेस पूरे बंद हैं एंड आप उस एज के अंदर कॉन्सेंट्रेट करके कुछ फोकस कर रहे हो, वो फोकस बहुत शार्प होता है। ओके, हम कहते हैं ना, फोकस इतना शार्प होना चाहिए कि बिल्कुल निशाने पे चीज़ें आए, राइट? तो यही फोकस का काम होता है। एंड यस, ये सारे जो भी सिंबल्स हैं ये इस तरह से हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस साइन को कैसे यूज़ करना है अपने अपने विशेस के लिए। आप लोग क्या करोगे, जैसे सपोज सबने देखा ही होगा किस तरह का साइन है, येट मैं बना के दिखाती हूँ। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल एंड ये तीसरा सर्कल। सिर्फ 3 सर्कल्स बहुत हैं। ऑडी में आई थिंक 4 सर्कल्स होते हैं। ओके, बट यहाँ पे आप सिर्फ 3 सर्कल बनाओगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है? और ये सारे ऐसे इंटरलिंक्ड होंगे, एक दूसरे को ऐसे टच करके, क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है? नाउ ये जो सर्कल है, ये आपके लिए आपकी विश को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। कैसे करेगा वो बताती हूँ। ये सर्कल, ये मैंने बड़ा बड़ा आप लोगों के लिए बना के दिखाया है, आप इसको छोटा छोटा बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? जब भी बहुत सारे जगह पे यूज़ करेंगे इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, अपनी अपनी विशेस के लिए। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वाले लोग, ओके, क्या होता है, कॉल्स आ जाती हैं। मेरे इतने सारे टेलीपैथी हैं, उनको करके आपके कॉल्स आ रहे हैं जो 9 महीने से नहीं बातें हुई हैं, 3 महीनों से बातें नहीं हुई हैं। आप लोगों के कॉल्स आ जा रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, ठीक है? आप रिलेशनशिप में भी हो, बट क्या हो रहा है कि पार्टनर में वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड ले सके। स्टैंड का मतलब ये नहीं होता कि जाके लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, नहीं, बट हाँ, अपनी बात को पूरे स्ट्रेंथ के साथ प्रेजेंट करना, रखना, वो उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं हम कि ये स्टैंड लेना होता है। ओके, विथ रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है? उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो स्टैंड लेना है। नाउ इसी स्टैंड लेने के लिए जो स्ट्रेंथ पार्टनर को चाहिए, वो भेजने में हम प्रेयर्स भी कर रहे हैं। रेड तारा मंत्र है जिसको मैं कहती हूँ कि आप लोग करो, वहाँ से स्ट्रेंथ भेजो, या और भी कोई मंत्राज हैं वो स्ट्रेंथ भेजने का काम करते हैं। अभी ये सिंबल्स आप लोगों को कैसे हेल्प करेंगे वो बता रही हूँ। आप लोग क्या करोगे, ग्रैटिट्यूड जर्नल आप सब लिख रहे होगे, जो नहीं लिख रहे हैं वो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ग्रैटिट्यूड जर्नल इज समथिंग कि बहुत मैजिकल सिद्ध होता है। ओके, एंड धीरे 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 आप देखोगे कि आप जो भी अफर्मेशंस उसमें लिखते हुए आ रहे हो, ओके, वो एज इट इज सच होती है, होते चले जाएगी। ओके, चीज़ें अपने आप टाइम के साथ जो जो आपने लिखा था, आप देखोगे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने लिखी थी और वो सच हो रही हैं। तो ये इतना पावरफुल मैजिकल होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल। इसलिए हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल एक हैबिट की तरह रखिए। कितने दिन लिखना है, रोज़ लिखना है, कि कब लिखना है, पीरियड में लिखना है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल एक डेली की तरह हैबिट बना के रखिए।
कि आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, जो आपको चाहिए, दोनों चीज़ों के लिए। ओके, यू नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैविंग इन लाइफ। वाई? बिकॉज आपको जो चाहिए उसको लिखने से पहले जब आप ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों के लिए फील कर लोगे जो चीज़ें हैं, तो आपकी थॉट वैसी ही क्रिएट हो जाएगी। ओके, आप भरा हुआ महसूस करोगे। ठीक है, सो अब क्या होगा, जब भरा हुआ महसूस करके वाइब्रेशन वैसा ही रिलीज करोगे कि सब है मेरे पास, सब कुछ है, घर है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, कार्स हैं, मेरी लग्जरी है लाइफ की, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। इसको लिखने के बाद जैसे ही आप अपनी विश जो अभी चाहिए, जो एग्जैक्टली अभी चाहिए, मे बी आपका कोई और ड्रीम हाउस हो, कोई ड्रीम जॉब हो, कोई रिलेशनशिप, शादी, कोई स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप इन चीज़ों को लिखने के बाद अपनी विश लिखोगे तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड पहले से रीप्रोग्राम कर दिया आपने 7-8 लाइंस में कि ये चीज़ें हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जर्नल में बहुत से लोगों को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए कैसे थैंक यू बोले। तो जब आप अपने माइंड को ये दिखाओगे कि हाँ ये चीज़ें हैं मेरे पास, उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, और उसके ठीक बाद आप उस चीज़ को लिख दोगे जो आपको चाहिए, तो वो कहते हैं ना कि भीड़ में सब निकल गया। ओके, सब पार हो गया। वैसे ही हमारा थॉट है कि जब आप लिखते जा रहे हो उसके पीछे आपने इसको भी लगा दिया, तो ये भी वहाँ से क्रॉस हो जाएगा, निकल जाएगा, सबकॉन्शियस इसको भी एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो इसलिए मैं जब ग्रैटिट्यूड जर्नल बोलती हूँ तो यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें हैं, एटलीस्ट 3 चीज़ें, ज़्यादा नहीं तो 3 तो मेंशन कर ही सकते हैं हम, राइट। मॉर्निंग में अगर हैबिट है तो आप 3 चीज़ें ऐसी लिखिए, और फिर इसके बाद अपनी विशेज़ लिखिए। विशेज़ के लिए प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन लिखिए। ठीक है, अब इस सिंबल को कैसे यूज़ करना है, जो भी आप अफर्मेशन लिख रहे हो अपनी विश के लिए, अगर आप यहाँ पे आएगा जो चीज़ें हैं, जब उसके लिए लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें साइन बनाना है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन आपकी विशेस है जिसके लिए आपने अफर्मेशन लिखी है ग्रैटिट्यूड जर्नल में, उस विश के आगे और पीछे दोनों को आप लॉक करोगे इस सिंबल से। सपोज मान लीजिए कि मैं अगर लिखूं कि मुझे जॉब मिल गई है, आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ड्रीम जॉब, और मैंने यहाँ पे आगे बना दिया ये छोटा सा। ठीक है, एंड इसके पीछे तो आई हैव गिवन स्ट्रेंथ, मैंने स्ट्रेंथ से इसको क्लोज कर दिया। आप लोगों को ये उल्टा दिखेगा बिकॉज कैमरे की वजह से। ओके, सो अपनी अफर्मेशन लिखो, आगे यहाँ पे सिंबल बनाओ, पीछे यहाँ पे सिंबल बनाओ। समझ आ गया? सो इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू यूनिवर्स करके आपकी जो भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। इमोशंस डालना है तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, इस तरह से करके अपना अफर्मेशन, अपनी जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में आप इस तरह से फ्रेम करके लिख सकते हो दैट थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई रिलेशनशिप। थैंक यू यूनिवर्स दैट माई पर्सन हैज़ टेकन अ स्टैंड टू गेट मैरिड टू मी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स दैट माई पेरेंट्स हैव गिवन देयर अप्रूवल। ठीक है, सो इंग्लिश में इसलिए क्योंकि इंग्लिश में ना वर्ड्स बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद। ठीक है, कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो गया है। जो अरेंज मैरिज के लिए, उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। बाप रे, बड़ी शिकायतें आती हैं, मैम आप अरेंज मैरिज के लिए नहीं बताते हो। ओके, सो वो लोग के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बहुत अच्छा घर वर मिल गया है। ओके, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों के लिए। ओके, ये ब्लेस्ड वर्ड भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए प्लीज़। हमेशा कीप सेइंग दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत बहुत लकी हूँ। ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं जब आप इनको यूज़ करते हो। ओके, इनको जब खुद को बोलना शुरू करोगे, खुद को अफर्मेशन दोगे, तो वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट भी करोगे। सो ये ऐसे हेल्प करता है। एंड ये सिंबल आपने जो भी अपनी अफर्मेशन लिखी उसके आगे बना दिया एंड उसको पीछे से लॉक कर दिया। तो दोनों आगे स्टार्टिंग में और एंड में ये सिंबल्स लगाने हैं आपको। जितनी भी अफर्मेशन लिखोगे हर जगह ये सिंबल आपने बनाना है। सो दिस इज समथिंग जो आपके विश को एक स्ट्रेंथ देगा। सेकंड आते हैं हम कि आप और कहाँ पे स्ट्रेंथ ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन के
पिक्चर्स हैं, ओके, जो भी उनके अगर मोबाइल में फोटोज हैं, अगर आप दोनों के साथ में फोटो है तो और भी अच्छा है। टू गिव स्ट्रेंथ टू योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देने के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों के जो पिक्चर्स हैं उस पर एडिट करके आप इस सिंबल को बनाइए। बहुत ईजी है, सर्कल बनाना है। आप फ्री हैंड का ड्रॉ जो होता है मोबाइल में या लैपटॉप में या जैसे भी कर रहे हैं वहां पे कर लीजिए, या जिस भी तरह से, बट ये ऑडी का जो सिंबल है जो मैंने ऐसे बनाया है, बार बार बता रही हूँ, ये इस तरह का, उसमें 4 होते हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 सर्कल्स बनाने, ध्यान रखिएगा, 3 से ज़्यादा नहीं। ओके, सो ये 3 सर्कल बना करके वहाँ पे आप एक स्ट्रेंथ दोगे एंड दीज सिंबल्स आर वेरी इफेक्टिव। जैसे हम कोई स्टोन्स पहनते हैं तो हम मानते हैं ना कि स्टोन्स एनर्जी एब्जॉर्बर्स होती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वाइब्रेशंस, लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर आपकी बॉडी को देते हैं। जहाँ पे आपकी बॉडी में जिस भी प्लानिटरी पोजीशन में या कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई वाइब्रेशंस में कहीं पे कुछ गैप आ रहा है, उस गैप को फिल करने में स्टोन्स हेल्प करते हैं। जब आप स्टोन्स पहनते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट जेम स्टोन्स, ठीक है, जब आप जेम स्टोन्स पहनते हो तो, क्योंकि उसमें से एक लाइट अपने आप रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो वो होता है। अब वैसे ही ये सिंबल्स काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल्स का है, बहुत सारे सिंबल्स हैं, बट देन कुछ जो बहुत सिंपल एंड सोबर होते हैं सिंबल्स में, वो ही प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने, जो हर कोई बना सके। ओके, सिजल्स बहुत सारे हैं लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कई दफ़ा कि आप भी रह जाओगे कि कैसे बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे गलती हो गई तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा बवंडर आने वाला है। ये सब थॉट्स मैं चाहती नहीं कि आप लोग क्रिएट करो। थॉट्स को बिल्कुल सिंपल, ईजी रखना है। जितना ईजी रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, लाइफ भी उतनी सिंपल रहेगी एंड चीज़ें उतनी आसानी से मैनिफेस्ट होंगी। सो इसलिए ये तो बहुत सिंपल साइन है, सिर्फ सर्कल्स को आपको गोल गोल घुमाना है 3 बार, दैट्स इट। ओके, इस सिंबल को स्ट्रेंथ देने के लिए और कहाँ बना सकते हो? सपोज कोई इंसान बहुत बीमार है, अगर आपके रिलेटिव्स में या कोई आपके आसपास है जो परेशान है, बीमार है, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, और हर बीमार इंसान को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, राइट। सो आप उसको, ये जो लेफ्ट हैंड है, ओके, आई मीन टू से लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे आप उनके रिस्ट पे बनाओगे, कलाई पे, जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, वॉच लगाते हैं, वहाँ पे आप इसको बनाओगे, ठीक है। ये सिर्फ ब्लू कलर के पेन से, ओके, कोई रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ब्लू कलर बहुत ईजी है इसके लिए, ओके। और ब्लू कलर का पेन सबके पास होगा। सो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ के हम ब्लैक से बना सकते हैं, रेड से बना सकते हैं, येलो से बना सकते हैं। एक बार बोल दिया सिर्फ ब्लू, ओके। पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस साइन को आप लोग कभी भी आप चाहो तो अपने कलाई पे भी बना सकते हो। अगर इनकेस आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू अटेम्प्ट करने जा रहे हो, एंड इंटरव्यू के टाइम पे तो बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ओके। नहीं तो कभी कभी तो लोग बैठे बैठे और इतना टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, पता नहीं क्या होगा, ओके। एट दैट टाइम आपका ये जो साइन अगर आपने अपने रिस्ट पे बना लिया और फिर आप गए हो कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू सिर्फ जॉब में नहीं जो अरेंज मैरिज वाले हैं, जब उनको आते हैं लड़की वाले या लड़के वाले देखते हैं, उस टाइम पे भी बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं। स्पेसिफिकली गर्ल्स बहुत नर्वस हो जाती हैं कि अब पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी सभ्यता, कल्चर यही है कि जब लोग आते हैं, सवाल जवाब होते हैं, तभी शादियां आगे बढ़ती हैं अरेंज मैरिज में, ओके। सो एट दैट टाइम आप लोग ये साइन को बना के अपने रिस्ट पे रखिए, ओके। ये आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा टू बी, मतलब एक अलग से स्ट्रेंथ फील करोगे आप इस साइन को। आप चाहो तो इसको क्या हम डेली बना सकते हैं? बना सकते हो, बिल्कुल डेली बना सकते हो। ये चीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। इस साइन के साथ सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, एक अलग से रिचनेस आपको फील होगी। एक जो हम एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर 10 लोगों की भीड़ में भी अगर हम खड़े हैं तो हमारी एक अलग से पहचान नजर आए, एक अलग से हमारी चमक नजर आए, राइट। वो शाइन जो एक अलग नजर आती है, वो ये साइन आपको हेल्प करेगा, ओके। सो नाउ यस, इस साइन को यूज कीजिए अपनी अपनी लाइफ में। मैंने बहुत सारी जगह बता दी है, ओके, स्ट्रेंथ देने के लिए। जहाँ पे आप रिलेशनशिप है, जॉब है, आप खुद के अपने हाथ पे हेल्थ के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। सो दिस साइन इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक दिस, एंड दैट्स ऑल गाइज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।